तो हे गाइस, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में आपको क्लास 12th का पहला चैप्टर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और मैं आपको प्रॉमिस करता हूं भाई कि वीडियो को अगर तुम पूरा देख लेते हो तो इससे बाहर से क्वेश्चन तुमको नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि मैंने इसमें आपको जो सबसे ज़्यादा बार पूछे हुए न्यूमेरिकल है ना, उसको भी इंक्लूड किया है, और थ्योरीज वाले जो क्वेश्चन आते हैं उसको भी लिया है, डेरिवेशन तो मैंने इंक्लूड किया ही है। ठीक है, तो जितना क्वेश्चन मैं यहाँ पे करवाऊंगा इससे बाहर नहीं आएगा। अगर आप कर लेते हो तो समझ लो कि आपका यह चैप्टर पक्का है। ठीक, रिवीजन के लिए भी देख सकते हो, अगर पहली बार भी देख सकते हो, देख रहे हो तब भी देख सकते हो। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो सबसे पहले देखो, तुम यहाँ पे देखना तुम कि चैप्टर का नाम आपका है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। तो इसका जो की कॉन्सेप्ट देखेंगे पहले। हमारा मेन फोकस किस पे रहेगा? क्वेश्चन पे, क्योंकि अभी डायरेक्टली आपको क्वेश्चन ही करना है ना, इनडायरेक्ट आपको क्वेश्चन ही करना है बोर्ड में। तो हमारा मेन फोकस रहेगा कहाँ पे? क्वेश्चन के ऊपर। तो सबसे पहले आप बताओ, इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में हम पढ़ेंगे। जो चार्ज होते हैं ना, वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव चार्ज, दूसरा होता है निगेटिव चार्ज। और अगर चार्ज सेम है तो वहाँ पे क्या होता है? रिपल्सन। अगर चार्ज अलग अलग है, डिफरेंट है दोनों, तो कैसा होता है? वहाँ पे होता है अट्रैक्शन। ठीक, सॉरी, यहाँ पे रिपल्सन होता है और यहाँ पे अट्रैक्शन होता है। ठीक, नेक्स्ट जो चार्ज होता है, चार्ज होता है कैसा होता है? क्वांटाइज्ड होता है। क्वांटाइज का मतलब कि एक फार्मूला आपको ध्यान देना है, Q इक्वल टू होता है प्लस माइनस एन। यहाँ पे लगा नहीं, मैं लगा देता हूँ। क्या होता है? Q इक्वल टू प्लस माइनस एन और ई। और यहाँ पे जो एन है, यहाँ पे जो आपको एन दिख रहा है, ये क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की ये जो वैल्यू आएगी ना, ये कैसी होगी? ये ऑलवेज इंटीजर आएगी। कैसी आएगी? ऑलवेज इंटीजर। और यहाँ पे जो ई दिख रहा है, ई क्या है? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है आपको पता होता है? कितना चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर? वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो यहाँ से कोई दिक्कत तुमको? मैंने इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में जो प्रॉपर्टी समझाई, कोई दिक्कत? क्या क्या बताया हमने? पॉजिटिव और निगेटिव दो टाइप के होते हैं। अगर लाइक चार्ज है तो रिपल्सन होगा, अनलाइक चार्ज है तो अट्रैक्शन होगा। चार्ज होता है क्वांटाइज्ड होता है। क्यू इक्वल टू एनी फार्मूला तुमको ध्यान देना है। क्यू यहाँ पे चार्ज है, ई यहाँ पे क्या? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एन यहाँ पे क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, जिसकी वैल्यू हमेशा इंटीजर होती है। और ई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन का मैंने बता दिया कितना होता है। नेक्स्ट जो लास्ट पॉइंट है, चार्ज कैसा होता है? कंजर्व्ड होता है। कैसा होता है? कंजर्व। तुम्हारा एक कॉन्सेप्ट क्लियर है यहाँ पे। आगे आओ। जो इसका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कह सकते हो, कुलाम्स लॉ। ठीक है ना, इस चैप्टर का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कह सकते हो, उसको बोलते हैं हम कुलाम्स लॉ। कुलाम्स लॉ को समझने के लिए देखो, सबसे पहले देखो, कूलम्ब्स लॉ फोर्स बताता है दो चार्जेस के बीच में ना, दो चार्जेस के बीच में क्या बताता है? फोर्स बताता है, जिसका फार्मूला होता है F इक्वल टू के Q1 Q2 अपन में R स्क्वायर। यहाँ पे जो के होता है ना, ये कांस्टेंट होता है। इस के की जो वैल्यू होती है वह होती है 1/4πε0। 1/4πε0 सबकी जब वैल्यू रख दोगे ना, तो वैल्यू निकल के आती है तुम्हारा 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। इसका जो यहाँ पे तुमको यूनिट दिख रही है ना, यूनिट, यह यूनिट इसकी इंपॉर्टेंट है। अब कूलम्ब्स लॉ का वेक्टर फॉर्म भी होता है, जो मैंने आगे वीडियो में बता रखा है, तो टेंशन मत लेना, इसका वेक्टर फॉर्म भी होता है। ठीक है ना। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड जिसको हम कैपिटल ई से डिनोट करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या है? फोर्स ही है, लेकिन एक कूलम्ब चार्ज पे लगने वाला फोर्स है। जैसे हमने जो फोर्स यहाँ पे बताया था कूलम्ब्स लॉ में, अभी देखो कूलम्ब्स लॉ और डिटेल में आ गया है, टेंशन मतलब, अभी तो मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ चैप्टर का। ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है ना, वह क्या होती है? जो हमने यहाँ पे फोर्स निकाला है, ये जो हमने कूलम्ब के थ्रू फोर्स निकाला है, अगर इसी फोर्स में, अगर ठीक है ना, इसी फोर्स में अगर मैं क्या कर दूँ, एक चार्ज को मैं 1 कर दूँ, एक चार्ज को मैं 1 कर दूँ, या तो चार्ज से डिवाइड कर दूँ, फोर्स में चार्ज से डिवाइड कर दूँ, तो वह इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाती है। ठीक है ना। तो यहाँ से फार्मूला निकला E इक्वल टू एफ बाई क्यू। ई इक्वल टू एफ बाई क्यू काम आता है फार्मूला। ठीक है ना। तुम कभी कभी देखोगे ना कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो यूनिट होती है वह होती है न्यूटन पर कूलम्ब। इसी फार्मूले से आती है। फोर्स का यूनिट क्या होगी? न्यूटन। क्या होगी? न्यूटन। और चार्ज की क्या होगी? कूलम्ब। तो न्यूटन पर कूलम्ब यूनिट होती है किसकी? इलेक्ट्रिक फील्ड की। ठीक है ना। आगे आओ। अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की और बात करूं, तो इसकी जो लाइन होती है, इसकी प्रॉपर्टी के बारे में भी आगे तुमसे एग्जाम में पूछता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टी बताओ कैसे कैसी होती है। अगला कॉन्सेप्ट जो आपका है वह है इलेक्ट्रिक डाइपोल। अगला कॉन्सेप्ट क्या है आपका? इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल में ना देखो, यहाँ पे हमें दो केसेस पढ़नी होती हैं। एक पढ़नी होती है हमें कि भैया एक्सियल लाइन पे बताओ इलेक्ट्रिक डाइपोल, और कहाँ बताओ? इक्वेटोरियल लाइन पे। तो इसका जो पूछते हैं ना आपसे डेरिवेशन, समझ लो कि इस चैप्टर का, अभी तो मैंने एक कूलम्ब्स लॉ बताया था ना, एक ये समझ लो कि इस चैप्टर का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है ना, कि एक्सियल और इक्वेटोरियल लाइन पे तुमसे डेरिवेशन पूछते हैं। तो इसको भी मैंने आगे अच्छे से करवा के रखा है, ताकि कोई दिक्कत ना हो कि यहाँ पे जल्दीबाजी से करवा दूँ, तो उसको लास्ट में मैंने करवाया है, तो वीडियो में आपको बना रहना पड़ेगा। ठीक है ना। स्किप अगर करोगे तो फिर तुमको पछताना पड़ जाएगा आगे, क्योंकि क्वेश्चन तुमको इससे बाहर नहीं मिलने वाले तुम्हारे बोर्ड में।
तो इसका डेरिवेशन आगे फार्मूला भी तुम देख लो। तो डाइपोल मोमेंट होता है, इसको हम पी से डिनोट करते हैं, स्मॉल पी से डिनोट करते हैं, जो होता है क्यू इंटू डी। यहाँ पे जो क्यू है ना, क्यू दोनों चार्ज जिससे ऐसे होता है, एक चार्ज मान लो प्लस क्यू होता है, दूसरा चार्ज में से माइनस क्यू होता है, इनके बीच की डिस्टेंस इन्हें डी बोल दिया। तो इन दोनों चार्ज में से एक चार्ज का हम यहाँ पे मैग्नीट्यूड लेते हैं और उनके बीच की डिस्टेंस लेते हैं, वह कहलाती है आपकी क्या, डाइपोल मोमेंट। तो यही यहाँ पे लिख दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है डाइपोल मोमेंट के वजह से अगर एक्सियल पॉइंट पे, तो होता है कि E इक्वल टू 2kp/r²। यही की है जो हमने पढ़ के आया है, K इक्वल टू 1/4πε0 वाला ही की है। ठीक, और P क्या है, P है यहाँ पे डाइपोल मोमेंट। अगर वही इक्वेटोरियल लाइन में पूछेंगे तुमसे तो वो होता है E इक्वल टू kp/r³। ये भी आपको पता है। आगे देखो गॉस लॉ के बारे में बात करेंगे। गॉस लॉ ये भी इंपॉर्टेंट है। जो गॉस लॉ होता है ना, तो इसका सीधे फार्मूला देखो। गॉस लॉ जो होता है टोटल फ्लक्स थ्रू अ इनक्लोज सरफेस। तो देखो फाई क्या है यहाँ पे, फ्लक्स। फ्लक्स की वैल्यू जानते हो क्या होता है, E इंटू ए होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया। यह क्या कहलाती है आपकी, फाई कहलाती है। और फाई निकालने के लिए अगर हम गॉस लॉ लगाएंगे तो वो होता है क्यू इनक्लोज। जैसे मान लो हमने बोला यहाँ पे कि इस प्रकार की हमारी एक क्लोज सरफेस है, इसके अंदर 5 कूलम का चार्ज है, इसके बाहर 3 कूलम का चार्ज है। तो अगर हमें निकालना है यहाँ पे फाई ना, तो अंदर वाला लेंगे, इनक्लोज सरफेस जो हमने गॉसियन सरफेस बनाई है, अंदर वाले चार्ज को लेते हैं, उसमें डिवाइड करते हैं एप्सिलॉन नॉट से। किससे डिवाइड करते हैं, एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड करते हैं। क्लियर। अब यहाँ पे देखो गॉस लॉ के कुछ एप्लीकेशन है। गॉस लॉ की एप्लीकेशन देखो। पहला एप्लीकेशन, ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन चार्ज। किसके वजह से, इनफाइनाइट लाइन चार्ज की वजह से बताना होता है। फील्ड बताना होता है ड्यू टू यूनिफॉर्म चार्ज इनफाइनाइट प्लेट सीट की वजह से, ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज फिजिकल सेल। इसको डिटेल में आगे मैंने करवाया। अभी तो एप्लीकेशन पूछते हैं, गॉस लॉ का एप्लीकेशन आपसे 100% एग्जाम पूछा जाएगा, इसलिए मैंने इसको आगे डिटेल में करवा रखा है। अभी तो तुमको जैसे जैसे मान लो गॉस लॉ तुमसे पूछेगा ना, अगर मान लो 3 मार्क में पूछता है, कितने में, 3 मार्क में, तो तुमको इतना ही लिखना होगा। अगर बढ़ा के पूछेंगे, जैसे मान लो इसका एक क्वेश्चन बन गया, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ इन डिटेल 5 मार्क में, तो उसके लिए मैंने आगे इंक्लूड करके रखा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बोर्ड क्वेश्चंस। अब यहाँ जो क्वेश्चन आने वाले हैं ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाले हैं तुम्हारे लिए, ठीक ना। ये क्वेश्चन सारे यहाँ से मैंने जितना क्वेश्चन करवाया है यहाँ से, ये सारे क्वेश्चन क्या है आपके, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड मोस्ट रिपीटेड हैं। उसमें से कैसे हैं, मोस्ट रिपीटेड है। तो बहुत ध्यान से देखना इन सारे क्वेश्चन को, सीधे मिल जाएंगे तुम्हारे एग्जाम में, देख लेना। सबसे पहला क्वेश्चन जो आपको सामने आ रहा है वह है कि बताइए कूलम्ब्स लॉ के बारे में और उसके मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को लिखो। आराम से लिखोगे, कैसे लिखोगे भैया, यहाँ पे क्या होता है, हमारे पास 2 चार्ज होते हैं, एक चार्ज होता है प्लस क्यू, दूसरा चार्ज होता है माइनस क्यू। उनके बीच की डिस्टेंस को अगर मैं बोल दूँ आर, तो वही मुझे लिखना है कि जो फोर्स होता है इन दोनों चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और इनके बीच जो डिस्टेंस होती है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यही होता है ना। देखो कूलम्ब्स लॉ स्टेट दैट द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स बिटवीन द 2 पॉइंट चार्जेस इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड। हमेशा देखो यहाँ पे जो लिखते हैं के Q1 Q2, यहाँ पे इसके प्रोडक्ट को लिखते हैं, मतलब इसके मतलब डायरेक्शन नहीं लेते, ठीक है ना। किसको लिखते हैं, उसके मैग्नीट्यूड को लिखते हैं। और फिर इन्होंने क्या बोला, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, मतलब अपॉन में R²। यह हमने मैथमेटिकल इक्वेशन लिख दिया, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। यह रहा आपका मैथमेटिकल इक्वेशन, यह कोई दिक्कत नहीं। अगला देखो तुम, डिफाइन करिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को डिफाइन करिए और क्या बताइए इसके SI यूनिट को। देखो कितना ईजी है। अभी मैंने बता के आया ना पीछे आपसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होती है, हम क्या करते हैं, फोर्स में फोर्स में 4 से डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं, फोर्स में 4 से डिवाइड। तो इक्वल टू हो गया F/Q, इक्वल टू क्या हो गया, F/Q। अब यहाँ से हमको इसकी यूनिट भी पूछे तो क्या हो जाएगा, फोर्स की यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन। क्यू की यूनिट क्या हो जाएगी, कूलम। तो न्यूटन पर कूलम इसकी यूनिट होगी। एक और यूनिट होती है वोल्ट पर मीटर, दोनों ध्यान देना। यहाँ से तुमको दोनों यूनिट ये ध्यान देना है, इंपॉर्टेंट। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, नहीं तो तुम भूल ही जाओगे। क्या है, दोनों यूनिट, सीधे यूनिट ही तुमसे पूछ सकते हैं भाई। वोल्ट पर मीटर और न्यूटन पर कूलम दोनों यूनिट किसकी होती है, दोनों यूनिट होती है तुम्हारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जिसको हम कैपिटल E से डिनोट करते हैं। अगला है तुम्हारा, देखो व्हाट इज द इलेक्ट्रिक डाइपोल। सबसे पहले समझाओ कि इलेक्ट्रिक डाइपोल किसे कहते हैं। राइट द फॉर्मूला फॉर इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सियल लाइन। और हमको एक्सियल लाइन पे फार्मूला बताना होता है ना, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमको क्या बताना पड़ेगा, सबसे पहले बताना पड़ेगा इलेक्ट्रिक डाइपोल किसे कहते हैं। तो एन इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्ट ऑफ द 2 इक्वल, क्या लिखोगे, 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय द स्मॉल डिस्टेंस 2d। हमने बोला कि हमारे पास 2 चार्ज हैं, एक चार्ज है प्लस क्यू, एक चार्ज है प्लस क्यू, एक चार्ज है माइनस क्यू। उनको हमने 2d डिस्टेंस से सेपरेट किया है। तो लिखते हैं हम इसके, इन दोनों चार्ज में से एक चार्ज ले लो, एक चार्ज का मतलब वहाँ पे वो ले तुम डायरेक्शन नहीं लोगे, प्लस माइनस है उससे तुमको मतलब नहीं है। तो एक चार्ज ले लो और उसके बीच की डिस्टेंस कितनी है, 2d। तो कितना आ गया,
2d इंटू क्यू मतलब 2qd आ गया p, यही इसी को बोलते हैं हम डाइपोल। क्लियर, डाइपोल लिख लिए और एक्सियल लाइन पे फार्मूला जो होता है पीछे बताइए कि मैंने आया कितना होता है 2kp/r³। डेरिवेशन नहीं यहाँ से पूछे तुमसे, बस पूछे फार्मूला लिखो, तुम क्या लिखो फार्मूला, तो तुम फार्मूला लिख दोगे 2kp/r³। डेरिवेशन पूछेंगे आगे भी, देखो लॉन्ग क्वेश्चन, देखो यहाँ से आ गया तुम्हारा वही क्वेश्चन। अगर तुमसे डेरिवेशन करवाएंगे ना तो तुम्हारा बड़ा नंबर में आएगा, 5 मार्क में आएगा। तो देखो जो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है आपका, वहाँ देखो डेरिवेशन पूछ रहे हैं, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल पॉइंट ऑफ द इक्वेटोरियल प्लेन। कहाँ पूछ रहे हैं, इक्वेटोरियल प्लेन पे पूछ रहे हैं। मतलब कैसे, जैसे देखो हमारे पास एक चार्ज होगा प्लस क्यू, एक चार्ज होगा माइनस क्यू, इसके बीच की डिस्टेंस अगर हम बोल दे रहे हैं 2d, ठीक। तो यहाँ पे पी पॉइंट पे, पी पॉइंट जो यहाँ पे है इसका एक्सियल पॉइंट है, मतलब इसी की एक्सिस पे पड़ रहा है। यहाँ अगर पूछेंगे तो ये होगा तुम्हारा एक्सियल पॉइंट। कैसा हो गया, एक्सियल पॉइंट। अगर तुमसे इसके मतलब कि जहाँ पे इसके मिडिल है, मिडिल के बीच में अगर हमसे यहाँ पे पूछते हैं इस पॉइंट पी पे, तो यह तुम्हारा होगा कौन सा, इक्वेटोरियल पॉइंट। इक्वेटोरियल पॉइंट इस फार्मूले में कहाँ पूछ रहे हैं, इक्वेटोरियल पॉइंट मतलब कहाँ पे, मतलब कहाँ पे, यहाँ पे, ठीक। और डेरिवेशन बताना है, तो डेरिवेशन जब मैं आगे करवा ही रखा हूँ तो बस क्वेश्चन तुम समझ लो। डेरिवेशन जब आगे मैं करवाऊंगा, जहाँ पर लिखा मैंने वहाँ पर मैं करवाऊंगा। अभी जो पूछ रहे हैं तो समझ आएगा ना तुमको, भैया यहाँ पूछ रहे हैं। यहाँ का जो फार्मूला होता है, अभी तुम डायरेक्ट फार्मूला देखो, यहाँ का जो फार्मूला होता है वो होता है E=kp/r³। देखो मैं याद भी करवा दे रहा हूँ, अगर हमारे पास एक प्लस क्यू चार्ज हो एक माइनस क्यू चार्ज हो, ठीक। अगर हमसे एक्सिस से पूछें, यहाँ पूछें, तो उसका फार्मूला होता है, इसी फार्मूले में क्या ऐड कर दो 2kp। अगर हमसे इसके यहाँ पे पूछे, इस वाले पॉइंट पे इक्वेटोरियल पे, तुम्हारा यह फार्मूला होता है। मतलब कि दो को एक बार हटाना होता है, एक बार ऐड करना होता है। बस समझ जाओ कि एक्सियल पॉइंट पे कैसा होता है हमारा, एक्सियल पॉइंट पे कैसा होता है 2kp होता है। कैसा होता है 2kp, ठीक है ना। अब आओ आगे, अगला है तुम्हारा क्वेश्चन, ध्यान देना, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको गॉस लॉ को प्रूव करना है। किसको, गॉस लॉ को प्रूव करना है। यूज इट डिराइव द एक्सप्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द इनफाइनाइट प्लेन शीट। इनफाइनाइट प्लेन शीट के वजह से, मतलब उसके थ्रू तुमको क्या करना है, गॉस लॉ को प्रूव करना है। तो सबसे पहले आप देखो कि इनफाइनाइट प्लेन शीट जो होती है ना, तो तुम पहले गॉस लॉ लगाओ। क्या होता है गॉस लॉ, फाई इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ द ई इंटू डी ए। तो इसको लिखो क्यू इनक्लोज जबान में एप्सिलॉन नॉट। इसका जो फॉर्मूला होता है, इसका डेरिवेशन आ गया, फार्मूला सीधे ध्यान दोगे तुम, ई इक्वल टू होता है सिग्मा अपान में 2 एप्सिलॉन नॉट। क्या होता है, सिग्मा अपान में 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक। आगे देखो, कैलकुलेट द फोर्स। क्या करना है, फोर्स को कैलकुलेट करना है बिटवीन 2 चार्जेस, ठीक। एक चार्ज दे दिया हमको गिवन 2 माइक्रोकुलम, Q2 दे दिया हमको -3 माइक्रोकुलम, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 0.5 मीटर। तो सबसे पहले तुम्हें क्वेश्चन, जब भी तुम्हारे सामने न्यूमेरिकल आएगा ना, तुम्हें क्या अप्रोच क्या करनी होगी। बहुत लोग तो इसी में डिस्टर्ब होते हैं, लेकिन भैया अप्रोच कैसे करना है। अगर देखो तुमने क्वेश्चन पढ़ा, उस क्वेश्चन में क्या क्या डाटा तुमको दिया है, उस डाटा को सबसे पहले आपको लिखना होगा। जैसे जैसे मान लो इन्होंने बोला कि Q1 2 माइक्रोकुलम, लिख लो तुम। Q2 -3 माइक्रोकुलम, लिख लो तुम। डिस्टेंस स्मॉल डी कितना दे रहे हैं 0.5। जैसे तुमने 3 चीज़ को लिखा, अब तुम फार्मूला सोचना स्टार्ट करो कि कौन सा फार्मूला है जहाँ पे 3 चीज़ें मिलती हैं। भाई सिंपल से कूलम्ब्स लॉ का फार्मूला हमको मिलता है F=K Q1 Q2/r²। Q1 दे दिए कितना हमको 2 माइक्रोकुलम, रखो कैसे K×2 ना, माइक्रोकुलम है तो इसको -6 से मल्टीप्लाई कर लो, क्योंकि 1 माइक्रोकुलम इक्वल टू होता है 10⁻⁶ मीटर। दूसरा क्या बोले हैं Q2 -3 माइक्रोकुलम, तो यहाँ पे हम डायरेक्शन लेते नहीं है, तो 3 × 10⁻⁶ करो। R² कितना दिए 0.5, तो 0.5 करोगे 0.025 आ जाएगा, ठीक है ना, यही आएगा ना, हाँ। और मीटर है, ठीक है। अब K की वैल्यू हमें पता है, पीछे यहाँ पे इन्होंने बता रखा है, लेकिन क्वेश्चन में भी दिया होगा आपको 9 × 10⁻9। तो यहाँ पे तुम जब सारी वैल्यू रख के पुट करोगे तो मैं क्या ही पूरा लिखूँ, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा तुम्हारा F=0.216 न्यूटन। कोई दिक्कत नहीं है ना। और देखो यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है ना, कैसी आ रही है, पॉजिटिव आ रही है। कैसी वैल्यू आ रही है, पॉजिटिव वैल्यू। पॉजिटिव आपको यह दिखा रही है कि फोर्स इसके बीच में जो लग रहा है कौन सा फोर्स, अट्रैक्शन फोर्स। कैसा फोर्स है, अट्रैक्शन फोर्स। तो निगेटिव वैल्यू आती तो रिपल्सन होता, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखो, ये छोड़ो एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चन, क्योंकि मैं यहाँ पे अब देखो जो चीज़ आ रहा है वह डिटेल डेरिवेशन। जो डेरिवेशन पूछेंगे इस चैप्टर से यही पूछेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। कहाँ पूछने, पहले एक्सियल लाइन पूछ रहे हैं। सबसे पहले तुम्हें क्या करना पड़ेगा, जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे लिखना पड़ेगा। लिखोगे कि कंसीडर अ डाइपोल विथ चार्ज, एक का प्लस क्यू है एक का माइनस क्यू है। फिर लिखोगे सेपरेटेड बाय द डिस्टेंस 2d।
तो यह लिखने के बाद तुम नीचे फिगर बनाना, कैसे, एक चार्ज यहाँ बनाना प्लस क्यू, दूसरा चार्ज बनाना माइनस क्यू, उनको क्या करना 2D डिस्टेंस सेपरेट कर देना। फिर इस मिडिल पॉइंट से, इस मिडिल वाले पॉइंट से, मतलब पूरा 2D लिए हो तो इस मिडिल से यहाँ तक कितना हुआ, डी हुआ, इस मिडिल पॉइंट से आर डिस्टेंस जहाँ पे पी होगा इस पे हमको बताना है डाइपोल, इस पे। तो इस मिडिल से इसकी डिस्टेंस बताना तुम आर, क्लियर ना। अब क्या करना है, इस एक्सियल आर पोजीशन पे तुमको डाइपोल मोमेंट निकालना है। अब तुम निकाल लोगे, देखो जब भी तुम्हें डाइपोल मोमेंट निकालना होगा तो यहाँ पे तुम क्या करोगे, एक चार्ज रखोगे जिसको हम बोलते हैं नल चार्ज। क्या बोलते हैं, नल चार्ज। वो कैसा होता है, यूनिट पॉजिटिव होता है, पहली बात यूनिट पॉजिटिव। तो यह निगेटिव है और यह पॉजिटिव है, तो यह निगेटिव वाला इस वाले को क्या करेगा, प्लस मैंने बोला ना, तो निगेटिव वाला इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट, इधर फोर्स लगाएगा। तो तुम बोल दो भैया यह लगा रहा है तुम्हारा एफ, ठीक, कितना लगा रहा है फोर्स, F1, F1 बोलो तुम। चार्ज यहाँ पे सेम होगा ना, तो तुम यहाँ पे क्या बोलो, एफ बोलो, हाँ ठीक है एफ ही बोलो। और इस वाले प्लस क्यू, प्लस ये भी प्लस, ये भी प्लस, क्या करेगा, रिपेल करेगा, कम रिपेल करेगा, क्योंकि ये देखो यहाँ से इसकी डिस्टेंस ज़्यादा है, इसकी डिस्टेंस कम है, तो अट्रैक्ट ज़्यादा करेगा, रिपेल कम करेगा। तो तुम बोलोगे कि भैया अट्रैक्ट ज़्यादा कर रहा है, तो इस वाले में से, मतलब कि F1 में से क्या करोगे, F2 को माइनस करोगे। अब फिर इन दोनों वैल्यू को तुम रख दोगे, कैसे निकालोगे, एफ इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। इस फार्मूले को लगाना है। अभी तो मैंने जल्दी जल्दी बताया, अभी तुमको कैसे कैसे लिखना सब बताऊंगा। अब देखो तुम ध्यान देखना कि इलेक्ट्रिक फील्ड टू द प्लस क्यू की वजह से इस पॉइंट पी पे बताना है। अगर इस प्लस, पहले इसको हटाऊं, एक मिनट रुको, हाँ इधर समझ आ गया था ना तुमको। अब मान लो इस पहली पॉइंट लिखोगे फिर तुम कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू, मतलब इस वाली की वजह से। अच्छा अगर यह प्लस क्यू होगा तो अच्छा फार्मूले के हिसाब से या इसको माइनस किया इन्होंने और इसको इन्होंने प्लस किया, ठीक। अगर प्लस क्यू पे बताएंगे हम यहाँ पे, तो क्या करेंगे हम, इसका चार्ज इंटू इसका चार्ज इंटू इनके बीच के डिस्टेंस का होल स्क्वायर, यही होता है ना फार्मूला। तो इसके बीच डिस्टेंस कितनी होगी, यहाँ से लेके यह डिस्टेंस कितनी है, यहाँ से लेके यह डिस्टेंस आर है, और यह डिस्टेंस कितनी होगी, स्मॉल डी है, तो ये कितनी बची, आर माइनस डी। इस डिस्टेंस का स्क्वायर लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम E1 निकालेंगे, ठीक, फिर E2 निकाल लेंगे, ठीक। E1 और E2 निकाल लिए, जो ज़्यादा होगा उसको ज़्यादा वाले में से कम वाले को घटा देंगे, ज़्यादा वाले को कम वाले में से घटाएंगे, जैसे ज़्यादा वाले को कम वाले में से घटाएंगे तो हमारा ये फार्मूला निकल के आ जाएगा। इतना इजी वे में बता दिया, बस हमने यहाँ पे कैलकुलेशन नहीं करी है, क्योंकि तुम करके घर पे देखना ना, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ तो तुमको मिल ही रहा है, बस तुमको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, एक बार करके इसको तुम खुद देखना, ठीक है ना। सेम ऐसे ही तुम्हारा क्या होगा, इक्वेटोरियल प्लेट पे, इक्वेटोरियल वाले पे ऐसे सेम ऐसे ही तुमको करना है, ठीक। देखो एक चार्ज तुम यहाँ पे लिखना, एक चार्ज यहाँ पे लिखना। अब इस वाले पॉइंट पी, यहाँ पे क्या है, पॉइंट पी है, यहाँ पे तुमको बताना है डाइपोल, ठीक है ना, यहाँ बताना है तुमको। तो तुम देखो यह प्लस है, एक मिनट, अगर ये प्लस है तो यहाँ पे प्लस होगा, ये इसको रिपेल करेगा, ये माइनस वाला इसको अट्रैक्ट करेगा। जब ये रिपेल कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, तो इनके यह एंगल अगर थीटा है तो एंगल भी कितना होगा, थीटा होगा। इसका दो कंपोनेंट लेंगे, एक कंपोनेंट इधर, यह आएगा ई साइन थीटा, इसका भी दो कंपोनेंट, एक नीचे आएगा एक ऊपर, तो इधर भी आएगा ई साइन थीटा, इधर होगा 2E साइन थीटा, ठीक। और नीचे यहाँ पे होगा ई cos थीटा और यहाँ पे होगा ई cos थीटा, यह दोनों ऊपर नीचे वाले, मतलब कि वर्टिकल वाले कट जाएंगे, हॉरिजॉन्टल वाले बचे, वर्टिकल कट गए, हॉरिजॉन्टल बचे। तो अब वही हो गया आपका, यहाँ पे हमने यहाँ से तो करवा दिया था ना, 2E साइन थीटा। अब यहाँ पे अगर डिस्टेंस की बात करें तो इस डिस्टेंस को हम रखेंगे ना, इस डिस्टेंस को, इस डिस्टेंस को। तो यह तुम बताओ, यह डिस्टेंस जो है तुम्हारी, यह आर है और यह वाली डी है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के निकालोगे √r² प्लस डी स्क्वायर। तो यहाँ पे तुम लिख दोगे √r² प्लस डी स्क्वायर। फिर ई इक्वल टू तुम्हारा होता है 2E साइन थीटा, 2E साइन थीटा अगर तुम यहाँ पर लिखोगे, साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, ठीक, परपेंडिकुलर, ठीक है ना। हाँ तो परपेंडिकुलर यहाँ पे तो कितना हो जाएगा तुम्हारा, परपेंडिकुलर डी हाइपोटेनस, ये √r² प्लस डी स्क्वायर। तो यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू निकाल लिए, इस साइन थीटा की वैल्यू तुम यहाँ पे रखोगे, और यह EQ की वैल्यू तुम यह जो निकाले यह रखोगे, तुम्हारा यह आ जाएगा फार्मूला, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो टार्क आना है इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, टार्क बताना है आना इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, कोई दिक्कत नहीं, आराम से होगा तुम्हारा इक्वेशन। सबसे पहले लिखोगे डाइपोल विथ चार्ज प्लस क्यू एंड माइनस क्यू सेपरेट बाय द स्मॉल डी डिस्टेंस डी, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कितना ई है, डाइपोल मोमेंट P इक्वल टू होगा 2kT, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अगर प्लस के निकाले हम, प्लस फोर्स पे प्लस पे होता है QV, माइनस में निकाले तो होता है QV, बस यह एलोंग है और यह अपोजिट है, क्लियर। टाउ इक्वल टू होता है, टाउ इक्वल टू फोर्स, टाउ इक्वल टू क्या होता है, टाउ इक्वल टू PE साइन थीटा, सीधे तुम याद कर लो, P यहाँ पे क्या डाइपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, साइन थीटा आपको इक्वेशन में देंगे, तो यहाँ से तुमको टार्क में निकल गया।
कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, ध्यान दो, कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है पॉइंट चार्ज की वजह से। यह आपका है होमवर्क, क्योंकि न्यूमेरिकल कुछ होमवर्क आपको देता हूँ। बोलोगे भैया होमवर्क दे दो, अगर मेरे से नहीं लगा कहाँ से पूछेंगे, यहाँ पे देख लो। पीडीएफ के लिए, ये जो मैं पीडीएफ पढ़ा रहा हूँ, इस पीडीएफ के लिए आपको मेरा टेलीग्राम ज्वाइन करना पड़ेगा। टेलीग्राम लिंक कहाँ मिलेगी आपको? लिंक मिलेगी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मेरे से बात करना होगा तो मेरे से बात करना होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक है, व्हाट्सएप ग्रुप। उस ग्रुप से बी ओरिजिनल मेरे जाओगे खोजोगे तो मेरे ऊपर डीएम डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो, कुछ पर्सनल मैसेज है तो ना। अगर क्वेश्चन सोल्व करोगे तो मुझे सोल्व करके मतलब अपना जो भी आपका सोल्यूशन होगा मुझे भेज सकते हो। तो ये हो गया आपका होमवर्क। ये क्वेश्चन इजी है इसलिए होमवर्क दे रहा हूँ, ये फार्मूला लगाना है बस। दूसरा क्वेश्चन देखो, बोलना है चार्ज 2 माइक्रोकूलम, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दे दी हमको इतना, फोर्स बताना है एफ इक्वल टू क्या होता है, ई इक्वल टू क्या होता है एफ बाई क्यू। तो एफ दे दिए हमको, क्या बताना है, फोर्स बताना है। ये दे दिए ई, ये दे दिए क्यू। ई बिल्कुल ई है, बिल्कुल ई, एकदम फार्मूला बेस्ड है, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस, चलो देखते हैं। अ स्फेरिकल सरफेस इनक्लोज चार्ज दे दिए हमको क्यू। कैलकुलेट के टोटल फ्लक्स, तो फाई इक्वल टू क्यू इनक्लोज अपन में एप्सिलॉन नॉट। क्यू इनक्लोज दे दी 10 × 10⁻⁶। ये एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू देखो, ये भी वैल्यू सीधे क्वेश्चन दिया होगा हमसे, यह 8.85 10⁻12 ना। इस वैल्यू को फिर यहाँ पे रखोगे तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देख लो, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर बोर्ड्स। कूलम्ब्स लॉ, इसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम वेक्टर फॉर्म में आते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल, एक्सियल और इक्वेटोरियल लाइन वाला जो डेरिवेशन आता है यहाँ से, गॉस लॉ की आपसे यहाँ पे प्रूफ करवाएंगे और एप्लीकेशन पूछेंगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के क्वेश्चंस आते हैं तुम्हारे, यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर के क्वेश्चन आते हैं। ठीक, अब डिटेल्ड एप्लीकेशन ऑफ द गॉस लॉ, जो गॉस लॉ कहाँ पे हमने पीछे एप्लीकेशन बताया था ना, उसका डिटेल फॉर्म देख लो। ठीक ना, उसका डिटेल फॉर्म देख लो। सबसे पहले एप्लीकेशन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट लाइन चार्ज। सबसे पहला स्टेप क्या होगा, यहाँ पे आपको करना पड़ेगा एक इनफाइनाइट लॉन्ग लाइन ऑफ द चार्ज विद द लीनियर चार्ज डेंसिटी, जिसको बोलते हैं हम लेमडा। यह जो लेमडा होती है, यह क्या होती है, लीनियर चार्ज डेंसिटी होती है। बोलते हैं इसको हम चार्ज पर यूनिट लेंथ ना। लेमडा इक्वल टू होता है Q/L, चार्ज पर यूनिट लेंथ। सिमेट्री की सिमेट्री होती है, अगर इसकी बात करें सिलेंड्रिकल सिमेट्री होती है इसकी। स्टेप टू डिराइव, सबसे पहला आपको क्या करना पड़ेगा, गॉसियन सरफेस बनाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस बनाने के बाद आपको क्या लिखना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, फाई इक्वल टू ई इंटू ए। फाई इक्वल टू ई इंटू ए लिखोगे। एरिया कितनी होती है सिलेंडर का, 2πr_l, तो यहाँ से निकल गई फाई। नेक्स्ट क्या करोगे आप, टोटल चार्ज इनक्लोज निकालोगे। क्यू इनक्लोज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, लेमडा इंटू एल। कैसे, क्योंकि हमने बताया ही था अभी को, लेमडा इक्वल टू होता है Q/L, तो क्यू इक्वल टू हो जाएगा लेमडा इंटू एल, तो क्यू इनक्लोज इक्वल टू लेमडा इंटू एल। गोस लो लगाओगे आप, फाई इक्वल टू क्यू इनक्लोज अपन एप्सिलॉन नॉट। ठीक, तो ई इंटू ए हो गया फाई, और यहाँ पे क्यू इनक्लोज इक्वल टू लेमडा एल लिखोगे अपन में एप्सिलॉन नॉट, ये लिख दियो तुम गोस लो। यहाँ से आ गया ई इक्वल टू लेमडा अपन में 2π एप्सिलॉन नॉट r। ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है, क्या है, इंपॉर्टेंट फार्मूला। ठीक, तो इस प्रकार अब क्या बच रहा है तुम्हारा, अगला बच रहा है तुम्हारा एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द यूनिफॉर्म चार्ज इनफाइनाइट प्लेन। देखो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट के बारे में बताना है। सबसे पहले देखो क्या करोगे, कंसीडर करोगे कि इनफाइनाइट प्लेन शीट को, ठीक, जिसको सिग्मा, सिग्मा क्या होती है, चार्ज डेंसिटी, मतलब क्या होती है, एरियल चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो इसका होता है सिग्मा इक्वल टू होता है सिग्मा इक्वल टू Q/A होता है। सेम इसको भी ऐसे लगाओगे। सबसे पहला स्टेप गॉसियन सरफेस बनाओगे। गॉसियन सरफेस कैसी बनेगी, सिलेंड्रिकल बनेगी। ठीक, फिर निकालोगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टू क्या होता है, ई इंटू ए। अब यहाँ पे देखो क्या है, तुम्हारे सीट है ना, यहाँ पे तुम्हारी क्या है, जल्दी बताओ, यहाँ पे तुम्हारी क्या है, सीट है ना। तो सीट की दोनों साइड की एरिया हम लेंगे, दोनों साइड की एरिया लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फाई इक्वल टू होता है ई इंटू ए, लेकिन एरिया दोनों साइड का लेंगे तो फाई इक्वल टू हो जाएगा ई इंटू 2a ना, ई इंटू 2a, तो 2EA आ जाएगा। फिर क्या निकालो, क्यू इनक्लोज। क्यू इनक्लोज कैसे, सिग्मा इक्वल टू हमने बताया था कि होता है Q/A, तो क्यू इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा इंटू ए। सिग्मा इंटू ए यहाँ पे हो गया। फिर लिखोगे तुम थर्ड में गॉस लो। गॉस लो सिग्मा इक्वल टू क्यू इनक्लोज अपन में ई। यहाँ पे हो गया फाई इक्वल, फाई की जगह पे क्या लिख दिए तुमने, यह जो हमने निकाला है 2E इंटू ए, और यहाँ पे क्यू इनक्लोज की जगह पे तुमने यह लिख दिए, अपन में एप्सिलॉन नॉट होता ही है। उसके बाद तुम यहाँ से यह फार्मूला निकाली, इसकी वजह से इस सीट के लिए है, ये फार्मूला किसका है, सीट का। क्लियर है ये वाला भी। तीसरा है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल। चार्ज स्फेरिकल सेल, सेम यहाँ पे भी वही। अगर
अगर तुम सबसे पहले स्फेरिकल सेल बनाओगे, रेडियस कैपिटल आर रखोगे, टोटल चार्ज इसके ऊपर दोगे कैपिटल क्यू। सिमेट्रिकल कैसी होगी इसकी, स्फेरिकल होगी। आउटसाइड अगर स्मॉल आर, मतलब बाहर क्या है ज़्यादा है, अंदर आर कम है, तो इसका फार्मूला तुम्हारा यह आएगा। डायरेक्ट फार्मूला ही दिखा देता हूँ क्योंकि मेन हमने खत्म करवा दिया है, गॉस लगा के तुम्हारा एक ये फार्मूला हो जाएगा। अब तुम्हारा हो गया भाई चैप्टर खत्म, मैंने कुछ नहीं छोड़ा इसमें। ठीक, यहाँ पे हमने कुछ नहीं छोड़ा है, एक दो क्वेश्चन है जो कि तुम खुद करोगे घर से। तो धन्यवाद। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके ही जाना, अगर पहली बार वीडियो पे थे तो सब्सक्राइब बिना किए मत जाना। इस प्रकार की और आपके लिए वीडियो यहाँ पे आती रहेगी। धन्यवाद।